नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है तथा आने वाली महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जैसे पटवारी, रेलवे, एसएससी और वन रक्षक, जेल पेरी, एसआई, इन सभी एग्ज़ाम को लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ विटामिन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे पहले आज में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वह है विटामिन। अब सबसे पहले तो यही जानते हैं कि विटामिन क्या होता है। मतलब किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बारे में हम उसके पहले भी जानते हैं कि वो होता क्या है। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन किसी पदार्थों का एक समूह होता है। जो विटामिन होता है ना, वो पदार्थों का एक समूह होता है। क्या होता है विटामिन? पदार्थों का एक समूह जो सामान्य क्रिया, जो हमारी कौन सी सामान्य कोशिकाओं, जो हमारी कोशिका होती है ना, इनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इनका इसका कार्य करता है, वृद्धि करता है और विकास करता है। लेकिन जो विटामिन होता है ना, ये हमारी कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और ये क्या होता है? पदार्थों का एक समूह। जो विटामिन होता है ना, एक पदार्थों का एक समूह होता है जो हमारी कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि विटामिन सी के बारे में मत क्या क्या है। मतलब जो विटामिन है ना, इनके बारे में क्या किन्ने किन्ने बताया है। तो सॉरी, मत मत मतलब सबसे पहले जो विटामिन के बारे में बताया था ना, वो हॉपकिंस ने बताया था। किसने बताया था? हॉपकिंस। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की, तो दोस्तों विटामिन के बारे में भले हॉपकिंस ने बताया, लेकिन इसने ये वर्ड हॉपकिंस ने विटामिन शब्द नहीं दिया था। मतलब इसने बता दिया था, लेकिन जो वर्ड है ना वो दिया था फेंक ने। जो विटामिन वर्ड है ना, उसको दिया था फेंक ने। लेकिन जो विटामिन के बारे में हमें सबसे पहले पता चला था ना, ये 1912 में हॉपकिंस ने बता दिया था। कौन से सन में? 1912 में हॉपकिंस ने बता दिया था। लेकिन खोजकर्ता पूछे तो वो है फेंक। आइए जानते हैं सभी विटामिनों के नाम, उनके विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम, कमी तथा उनके स्रोत। मतलब वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। अब ये रतौंधी क्या होता है दोस्तों? जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है ना, इस रतौंधी रोग में व्यक्ति को है ना शाम के टाइम दिखाई नहीं देता। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति उसको रतौंध आ गई। क्या आ गई? रतौंध आ गई। अब इसे स्त्रोत क्या है? मतलब अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में आ जाए तो इसको हम किस किस पदार्थों से पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध तो यूनिवर्सल है, इसमें सब कुछ पाया जाता है विटामिन सी को छोड़कर और लोह तत्व को छोड़कर। दूध में केवल लोह तत्व और क्या नहीं रहता? विटामिन सी। बाकी सब संपूर्ण आहार मान सकते हैं इसे, इसमें विटामिन सी और लोह तत्व को छोड़। उसके बाद अंडा, मछली और पनीर, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए स्रोत लेने से हमारी जो रतौंधी होती है ना, ये ठीक हो जाती है। उसके बाद है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन ए1 से लेके विटामिन बी12 तक मैं सभी विटामिन के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी केवल हम बात करते हैं विटामिन बी की। जो विटामिन बी होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी रोग। अब इसके विटामिन का स्रोत क्या है विटामिन बी के? तो ये मूंगफली से प्राप्त होता है। हमने खाई है, मूंगफली का तेल भी प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है। अंडा जो यूनिवर्सल है, और तिल, मतलब जब संक्रांत आती है तब हम तिल के लड्डू खाते हैं, वही तिल्ली। उसके बाद दालें। जी हाँ दोस्तों, हमारी दालें से भी क्या होता है? विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके बाद है विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ना, इसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल। अब जो इसके कमी से होने वाला रोग है ना, वो है आपका स्कर्वी। एक स्कर्वी हो जाता है और एक होता है मसूड़ा का फूलना। जी हाँ दोस्तों, मसूड़े जो फूल जाते हैं ना, ये विटामिन सी की कमी से फूलते हैं। और जो विटामिन सी प्राप्त होता है ना, ये होता है खट्टे पदार्थों से प्राप्त। खट्टे पदार्थ जैसे हमारे नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, गावा हुआ, मतलब अमरूद हुआ, इन खट्टे पदार्थों से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। और इससे जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो जाती है इंसानों में विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स। अब इसकी जो स्रोत है विटामिन डी किससे प्राप्त है? सबसे पहले तो ये लौकी में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लौकी है ना, ये विटामिन डी से भरपूर होती है। उसके बाद जो मछली है, मछली अगर जो व्यक्ति मांसाहारी वो मछली से प्राप्त कर सकता है। और ये प्राप्त होता है हमें सूर्य की प्रकाश से। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश जब हमारी बॉडी पे पड़ते हैं ना, तब हमारी बॉडी सूर्य के प्रकाश से क्या बना लेती है? विटामिन डी। मतलब डायरेक्ट हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश आया और हमें विटामिन डी मिल गया। जो हमारा शरीर है ना, खुद ही विटामिन डी बनाता है। उसके बाद होता है विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अब ये टोकोफेरॉल विटामिन ई, इसे सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुंदरता बढ़ाने के लिए भी विटामिन ई का यूज किया जाता है।
अब ये विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से हमारी जनन शक्ति कमजोर होती है। जो महिला और पुरुष होते हैं ना, इनकी जनन शक्ति कमजोर होती है, मतलब ये भविष्य में माता पिता नहीं बन सकते। विटामिन ई की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन की समस्या से आती है। अब इसके स्रोत क्या है विटामिन ई के, तो इसके है दूध, मक्खन, गेहूं, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल मतलब डालडा तेल दोस्तों, कौन सा, डालडा तेल। कौन कौन से, दूध, मक्खन, गेहूं, वनस्पति तेल। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन जो विटामिन के होता है ना, इससे जो कमी होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। हाँ दोस्तों, जो विटामिन के की कमी के कारण क्या नहीं जमता, हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब अगर आपका अंग कट गया ना, तो आपको ब्लड निकलता ही रहेगा। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। ये रक्त विमाणु की कमी से होता है, लेकिन अगर विटामिन आ जाए तो केवल विटामिन के। उसके बाद इसके स्रोत क्या है, मतलब अगर ये हमें बीमारी हो गई तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे, तो ये ठीक करेंगे हम टमाटर खाकर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर भी लाल होता है, रक्त का थक्का भी, रक्त भी लाल होता है, तो टमाटर खा के पूरी करेंगे। और हरी सब्जियां, जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियों से प्राप्त करेंगे। इनमें लौह तत्व, जैसे पालक, पालक में लौह तत्व होता है, उससे प्राप्त मतलब हरी सब्जियां जितने भी है उनसे प्राप्त करें। दोस्तों विटामिन जो हमारा बी बचा हुआ है, मैं ए बी, विटामिन बी1 से लेकर विटामिन बी12 तक मैं सारी विटामिनों का आपको नाम करा दूंगा, इनकी एक एक जानकारी करा दूंगा। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।